नमस्कार। किन घरों में लक्ष्मी जी रुकना पसंद नहीं करती हैं? शास्त्रों के अनुसार वास्तु की जानेंगे छोटी छोटी टिप्स के बारे में कि घर की महिलाएं किन चीजों को करना वर्जित बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे पौराणिक शास्त्रों में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारायण की लक्ष्मी, शिव की शक्ति, कृष्ण की राधा, देवियों की उपमा दी जाती है। घर की लक्ष्मी कहा जाता है घर की महिलाओं को। घर की जो छोटी बेटियां होती हैं, कन्या होती हैं, उनको माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में घर की महिलाओं को, स्त्रियों को घर के बरकत से जोड़ा जाता है कि घर की महिलाएं अगर उनका आचरण, आचार, विचार, व्यवहार अगर अच्छा होता है तो ऐसी महिलाएं घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर महिलाओं का आचार, विचार, व्यवहार और आचरण अच्छा नहीं होता है तो ऐसे घरों में ही लक्ष्मी जी ठहरना उचित नहीं समझती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन आदतों को, महिलाओं की कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। शुरुआत करते हैं सुबह से ही कि अगर घर की महिलाएं सुबह सो करके सूर्योदय के बाद उठती हैं और बिना नहाए धोए ही खाना पीना शुरू कर देती हैं या खाना बनाना शुरू कर देती हैं, नहाती भी हैं तो बहुत समय के बाद नहाती हैं, दोपहर के बाद नहाती हैं, ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी जी रुकना नहीं पसंद करती हैं। घर में बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी जी का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। दोस्तों, दूसरा है अगर घर की महिलाएं रात का जो जूठा बर्तन है उसको बिना साफ किए हुए ही किचन में रख देती हैं और सो जाती हैं तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी जी का प्रभाव कमजोर होता है। तीसरा है कि अगर घर में जो गैस चूल्हा है अगर उसके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ बर्तन चढ़े रहते हैं, जैसे कि तवा है आदमी रख देता है, उसी में कढ़ाई है या कोई भी बर्तन हमेशा चढ़ा रहता है तो ऐसे घरों में हमेशा कर्ज बने रहते हैं, कर्ज जल्दी नहीं उतरता है, बरकत नहीं होती है, पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगला चौथा है अगर घर की महिलाएं जो झाड़ू होता है उसका अपमान कर देती है, लात से धक्का मार देती हैं, पैर से हटाती हैं, ठोकर मारती हैं या झाड़ू को लांघ जाती हैं तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है, उसकी पूजा की जाती है, तो हमेशा झाड़ू को बड़े सम्मान के साथ छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर घर में शाम के समय पर झाड़ू पोछा लगाया जाता है सूर्यास्त के बाद या रात को, तो भी घर में लक्ष्मी जी का प्रभाव कमजोर होता है। अगला है अगर घर की महिलाएं शाम के वक्त अपने बाल संवारती हैं, केस बनाती हैं, चोटी बनाती है, उस समय पर अगर शाम सूर्यास्त हो गया है, रात हो गई है और अपने बालों को संवारती है तो ये अशुभ होता है। घर के जो मालिक होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके जीवन के ऊपर कष्ट आते हैं, लक्ष्मी जी का प्रभाव कमजोर हो जाता है, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। अगर घर की महिलाएं घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर अगर इनकी अवहेलना करती हैं, इनका तिरस्कार करती हैं तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी जी रुकना पसंद नहीं करती हैं। अगर ऐसे घरों में जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं देती, उचित संस्कार नहीं देती हैं तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर अपने दिनचर्या में ये छोटी छोटी चीजों को हटा करके अगर अपने शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अगर अच्छी तरीके से उसको अपनाया जाएगा तो जीवन में इन छोटी छोटी चीजों से ही बहुत बड़े बड़े आर्थिक लाभ भी उठाए जाते हैं। दोस्तों, घर की महिलाएं हैं, उन्हीं के आचरण व्यवहार से घर में बहुत बरकत होती है। घर के जो मालिक मुखिया होते हैं, उनके पति होते हैं, हमेशा अपने जीवन में तरक्कियां प्राप्त करते हैं अगर उनका व्यवहार अच्छा होगा, उनका आचरण होगा, शास्त्रों के अनुसार अगर वो अपने व्यवहार को बदलेंगी तो हमेशा जीवन में तरक्कियां घर के लोग प्राप्त करते रहेंगे। उनके बच्चे हैं, बच्चे हमेशा अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे।
दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जो घर की महिलाएं हैं जरूर अपनाएं और अपने जीवन में अच्छी अच्छी ग्रोथ प्राप्त करें। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ। इसके साथ ही अगले बार नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।